हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के जो मॉडल पेपर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स वाला, इसका सेट नंबर 1 का इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, पहले वाले वीडियो में आप लोग को पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यानी आज के क्वेश्चन में हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग करने वाले हैं। ठीक ना, टोटल 50 क्वेश्चन था। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 34 नंबर से क्वेश्चन शुरू करते हैं, 33 नंबर से। ठीक ना, यानी हम लोग 33 17 दूना 34 क्वेश्चन कल हम लोग देख लिए थे। अब देखिए हम लोग 35 नंबर से देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहा क्या है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। ठीक है, अब ये फार्मूला याद होने के साथ साथ इसमें क्या कीजिए, देखिए आंसर में जो दिया है आप लोग का पाई रहने दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि पाई का मान हम लोग बैठाएंगे नहीं। आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या कितना दिया है 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। चाहे इसको आप 6 गुना 6 भी लिख सकते हैं। गुना एच का मान दिया है 7 तो लिखेंगे 7। ये काटेंगे 3 से तो 3 दूना 6। आप गुना करो 2 गुना 6 12, और 12 गुना 7 84, और ये पाई का था तो पाई रहने देंगे। ये सेंटीमीटर दिया है तो आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 84 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका ऑप्शन में किसने दिया है, ये ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है 84, और ऑप्शन नंबर ए में भी 84 दिया है। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लेकिन सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की गणित की परीक्षा में 5 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक। पहला विद्यार्थी कोई 55 अंक लाया है, दूसरा विद्यार्थी 36 अंक लाया है, तीसरा 25 अंक लाया है, चौथा 62 अंक लाया है, और पांचवा विद्यार्थी जो था 95 अंक लाया। ठीक है, तो इसका पूछा है कि परिसर ज्ञात कीजिए। आपको हम माध्यक बहुलक वर्ग चिन्ह वर्गमाप के बारे में बेसिक वीडियो हम बना चुके हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। तो परिसर कैसे निकाला जाता है उसको भी समझ में आपको आ जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक ना, हम सीमा नहीं लिखे हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक ना, निम्न होगा निम्न सीमा। तो देखिए उच्च सीमा क्या है, सबसे उच्च सीमा है 95 ज़्यादा, माइनस निम्न सीमा क्या है 25 है, सबसे छोटा वही है। तो 95 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 बचेगा। तो आपका 70 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा परिसर। तो परिसर आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य का सूत्र क्या होता है। तो ये तो आप फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन यानी बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, एफ आई मतलब होता है बारंबारता, एक्स आई मतलब होता है वर्ग चिन्ह, और ये सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। ठीक ना, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा अवर्गीकृत बारंबारता के लिए। यही फार्मूला आप लोग क्लास 10th में 14 चैप्टर के सांख्यिकी चैप्टर में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा माध्य वाला। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। यानी कोई टीम था 10 गो मैच खेला, पहला मैच में उन्होंने 2 गोल किया, दूसरा मैच में 3 गोल किया, तीसरा मैच में 4 गोल, इस प्रकार से 10 मैचों में इस प्रकार से क्या हुआ गोल किया है। ठीक है, अब इन जो गोल किया गया है तो ये आपका एक प्रकार से आपका परीक्षण हो गया, यानी आंकड़ा हो गया। तो इन गोलों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक आपको बताएं, बहुलक के बारे में आप लोग हम बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है यहाँ पर सबसे अधिक बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार और यहाँ पर 4 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक ना, क्योंकि 4 बार 3 आया है, 2 तो केवल 1 बार आया है, और 4 तो केवल 2 बार आया है। ठीक ना, 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी अभिप्रयोग की 2 घटना E1 और E2 है और इसके प्रायिकता P(E1) तथा P(E2) है, तो निम्न में से सत्य कौन सा है। आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए प्रोबेबिलिटी से। एक फार्मूला होता है कि घटना E प्लस घटना E नहीं, या दूसरा कह सकते हैं कि यानी प्रायिकता PE की घटना तथा PE नहीं की घटना, और प्लस को करेंगे तो बराबर 1 होता है फार्मूला। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी P(E1) प्लस P(E2) इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है
कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। मतलब मौसम विभाग द्वारा 250 दिनों का क्रमागत रिकॉर्ड देखा गया, तो उसमें से पूर्वानुमान किया गया ना, तो उसमें से 175 दिन क्या हुआ, सही रहा। तो एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसमें पूछा है कि एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की, तो सही कितना दिन हुआ है, 175 बार हुआ है, 175 बार सही हुआ है ना, कितना में, 250 में। अब आपको प्रक्रिया आपको याद होना चाहिए कि प्रक्रिया बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी P इक्वल टू एनी बटे NS, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम 175 है, बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम 250 है। तो चलिए इसको हम लोग भाग दे देते हैं, काटिए, आराम से काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा, ठीक ना। 5 पच्चे 25 और 5 0 0, फिर यहाँ जाएगा 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पच्चे 25, फिर से कटेगा, 5 दाएँ 50 और 5 सत्ते 35। अब यहाँ 10 है तो ऊपर में क्या करेंगे, एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट बिठा देंगे, ठीक है ना। तो 0.7 निकल गया आपका प्रक्रिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां नंबर क्वेश्चन है कि 125 की पावर में, ठीक ना, यहाँ कितना दिया है, -1/3 का मान क्या होगा। ये -1/3 है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, देखिए ना, a के पावर m के होल के पावर में n, तो इसका आंसर होता है a के पावर m गुना n, यानी पावर जो होता है गुना होता है आपस में। इसी प्रकार से इसको करेंगे। देखिए 125 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर में 3, 5 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 3, और इसके हॉल के पावर में लिख सकते हैं -1/3, -1 क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ अगर 3 और ये तो आपस में गुना हो जाएगा इस फार्मूले के अनुसार, तो इसको भी चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। तो 5 के पावर में कितना हो जाएगा, 3 गुना -1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 के पावर क्या बचेगा, -1, ठीक है। अब 5 के पावर -1 है, तो यहाँ भी एक फार्मूला लगेगा। अगर किसी संख्या के पावर में -1 रहता है तो उसमें क्या करते हैं, संख्या का मतलब हर को अंश में बदल देते हैं और अंश को हर में बदल देते हैं, ठीक है। तो एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक चला जाएगा ऊपर, और a के पावर -1 है, यहाँ हो जाएगा +1, तो यानी 5 के पावर -1 आंसर नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/5 के पावर +1। अब 5 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, केवल 5 होता है, तो 1/5 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो देखिए बहुपद को पहचानेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। अगर रूट के अंदर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, पहला बात। अगर बट्टा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, दूसरी बात। और अगर किसी की संख्या के पावर में पूर्ण संख्या के अलावा दूसरा संख्या रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 4x के पावर में -2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। पावर में केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में रहता 4x² + 3x - 7 तो बहुपद हो जाता, लेकिन पावर में क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, और ये तो बट्टा में x है, ये तो रूट के अंदर x है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है बहुपद 6x² - 17x + 2 का गुणनखंड होगा। देखिए ये सबसे पहले आपका क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक किया गया है, क्वेश्चन को हम सुधार देते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 2 जो नहीं होगा, ठीक है, इस 2 के बदले में आप लोग क्या दे दीजिएगा, यहाँ पर 5 दे दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर कितना दे दीजिएगा, 5 दे दीजिएगा। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आंसर आएगा। गुणनखंड आप लोग को 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में मिलेगा, क्लास 9th का। क्लास 9th के हम लोग NCERT बुक का हम लोग निचोड़ एकदम से ख़त्म कर दिए हैं, लगभग टाइप का। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप लोग इस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ताकि गुणनखंड का और भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ जाए। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो देखिए गुणनखंड बनाने का तरीका क्या है कि पहला और आखिरी संख्या को गुना करते हैं। तो 6 और 5 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 30। आप 30 को 2 भागों में तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने और घटाने पर यहाँ -17 आना चाहिए, -17 आना चाहिए, यानी बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो देखिए 2 15 है 30, फिर से कटेगा 3 बार में, 3 15 है, 3 5 15 और 5 एकम 5। अब इसका 2 गुट बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 2 गुट बनाते हैं। जैसे हम 3 और 5 को एक गुट बना लिए, कितना हो जाएगा, 15, और ये अकेले रह गया 2। देखिए दोनों 15 और 2 दोनों को तो गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, हमको -17 लाना है, ठीक है। तो आराम से आ जाएगा, यहाँ भी माइनस दे देंगे और यहाँ भी माइनस दे देंगे,
ताकि 15 और 2 जुड़ जाएगा और -17 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों संख्या मिल गया, एक मिला 15 और एक मिला 2 मिला, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, यहाँ पर इसको 5 कीजिएगा, ठीक ना। तो 6x², अब इसको हम तोड़ देते हैं, 15x और यहाँ पर 2x और प्लस 5 का 5। अब दोनों जगह हम माइनस देंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस ही देंगे तब ना, -15 और -2x जोड़ेंगे तो -17x होगा, ठीक ना। अब ये दोनों में आराम से आप कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में कॉमन लीजिए और ये दोनों में कॉमन लीजिए। 3 के पहाड़ा में 3 आएगा और 3 का पहाड़ा में 15, तो 3 3 कॉमन। x के पहाड़ा में x और x का पहाड़ा में x² भी कॉमन। तो यहाँ बचा कितना, 3 दूनी 6, 2 गो x यहाँ पर है ना, यानी x के पावर 2 में, तो एगो x निकल चुका है, तो यहाँ पर बचेगा एगो x बचेगा, ठीक है। और माइनस 3 के पहाड़ा में 5 बार में 15 आएगा, तो 3 5 15। इसी प्रकार से यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, और कुछ भी कॉमन दोनों में नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन बाहर रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, आपका बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन बाहर निकला है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बाहर में 3x है, बाहर में 3x और यहाँ माइनस में 1, इसको एक साथ लिखेंगे। और ये जो दोनों कॉमन मिल रहा है, ये वाला 2x - 5 और 2x - 5, ये दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं, 2x - 5, तो यही आपका क्या आ जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला किस में, 3x - 1 और 2x - 5, 3x - 1 2x - 5 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि y अक्ष का समीकरण है। आपको हम पीछे भी पार्ट नंबर 1 में भी ऐसा क्वेश्चन को हम बनाए थे। जब भी y अक्ष का समीकरण पूछेगा, ठीक ना, तो x का मान हमेशा 0 होता है। जब इसका निर्देशांक पूछता ना, तो निर्देशांक तो एक्स वाई के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब y अक्ष में पूछा है तो x का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर निर्देशांक पूछता होता 0, y, इसमें पूछा है समीकरण, तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी तो एक समीकरण है, ठीक है। तो x का मान 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 45वां नंबर क्वेश्चन है कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं? तो ये तो आपको याद होना चाहिए, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संपूरक कोण, दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा रहेगा और 180 डिग्री से छोटा रहेगा, तो उसे अधिक कोण बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने बहिष कोणों का योग कितना होता है? तो बहिष कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 47वां नंबर क्वेश्चन। 47वां नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको हम बताते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाएगा, ठीक ना। तो 47वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे कैसे होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में आप बैठेंगे तो अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, और याद नहीं रहेगा तो अंदाजे पचे कितना मारेंगे, तो ये तो फिर गलत भी हो सकता है, ठीक है। आप इत्मीनान से ध्यान से देखिए। कहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो चलिए हम ABC क्या मान लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। आप क्वेश्चन कहा गया कि कोण ए में 90 है, मतलब यहाँ पर ए होगा, अब यहाँ बी मान लिए, यहाँ पर सी मान लिए। AB और AC बराबर है, यानी जितना AB है उतना AC है, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला कोण मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अगर कोण B का मान हम x मान लेंगे तो कोण C का मान भी तो x होगा। ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि AB और AC बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी तो बराबर होते हैं, ठीक ना। तो इसका हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ये भी x और ये भी x। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, तो ये है x है, और ये समकोण कहाँ है तो 90 है, प्लस और ये वाला भी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। अब एक x और एक x जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2x, और प्लस का 90 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का 90। 180 में से 90 जाएगा तो बचेगा कितना, 90 बचेगा, ठीक है। और इधर बचेगा 2x, 2 से काट देंगे 90 को तो 45 बार में कटेगा, जो कि आपका x का मान निकल जाएगा 45, यानी कोण B का मान निकल गया 45, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन, 48वां नंबर क्वेश्चन कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योगफल होता है। कोई भी चक्रीय चतुर्भुज होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर एक हम वृत्त छाप रहे हैं जिसका चारों शीर्ष जो है वृत्त के परिधि पर है, ठीक ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। इसका प्रत्येक सम्मुख कोणों का प्रत्येक योगफल है ना, युग्म का प्रत्येक, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 180।
ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 180। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये परी में 10.11 का था आप लोग का, ठीक है, क्लास 9 का। नेक्स्ट है 49वां नंबर क्वेश्चन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन, इसमें एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इसका ऊंचाई भी दे रखा है, तो इसका आधार का त्रिज्या आपको फाइंड करने यानी क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो देखिए बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हम यहाँ फॉर्मूला बैठाते हैं 2πr/h और ये दे रखा है कितना 88। 2 का 2 और पाई का मान होता है 22/7 और r का मान तो निकालने के लिए कहा गया है, h का मान दिया गया है 14 बराबर 88 का 88। ये 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और यहाँ पर गुना कर देंगे। तो चलिए आराम से गुना करते, 2 गुना 22 44 और 44 गुना 2 88 और r का r इधर भी क्या हो जाएगा 88। 88 से 88 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो r का मान क्या निकल गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए नंबर में आसानी तरीके से निकल गया। अगर क्षेत्रफल यहाँ दिया रहता है तो इसका फॉर्मूला बैठाएंगे और बराबर जो दिया रहा है उसको लिखेंगे, मान बैठाएंगे, ऑटोमेटिक आपका नाम मान निकल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन आज का है, ये भी परीक्षा से लिया गया है। कहा गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर, सिक्का के ठो है 2 ठो है, कितना बार इसे उछाला गया 500 बार उछाला गया, पर हमें प्राप्त होता है क्या क्या मिलता है। 2 चित 105 बार आता है, चित का मतलब होता है हेड, ठीक है, मतलब दोनों चित कितना बार आता है 105 बार। केवल एक सिक्का चित 275 बार आता है, मतलब एगो सिक्का जो है ना केवल हेड आता है 275 बार। कोई भी चित नहीं, मतलब एक बार भी हेड नहीं आता है 120 बार। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, एक चित प्राप्त होने की, ओ माय गॉड, एक चित कितना बार प्राप्त हुआ है 275 बार। घटना की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। अब प्रयोक्ता का फॉर्मूला ही होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल जो आपको क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में पूछा है कि एक चित प्राप्त होने की घटना वाला प्रयोक्ता, तो एक चित तो 275 बार, तो एन ही हो जाएगा 275। कुल परिणाम 500, तो कुल परिणाम 500। ये फॉर्मूला होता है अनुकूल बटे कुल। अब इसको आराम से काट दीजिए। देखिए काटेंगे तो 5 एकम 5 और 0 का 0, इसको काटिए 5 पच्चे 25, 27 में 25 तो 2 बचा, यहाँ भी 25 बनाया, 5 पच्चे 25 बना लिया, ठीक है। तो ये भी कट गया 55 बार में। अब यहाँ 2 को 0 है तो यहाँ 1 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाइए, तो 0 पॉइंट आपका 55 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक ख़त्म हो गया। तो ये पार्ट नंबर 3 वाला भी वीडियो आपका ख़त्म हो गया, पार्ट 1 2 और 3। तो उम्मीद करता हूँ कि पार्ट वाइज जो वीडियो आप लोग को दिए हैं ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर में बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।